कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की कहती है कि हम इस दिन का काफी दिनों से वेट कर रहे थे, मतलब कि आज उसके भाई की क्लास के बारे में पता चलने वाला है। उसके डैड भी कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। तभी वो अपने बेटे से कहता है तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, जबकि टेंशन तो हमें होनी चाहिए कि आखिर तुम्हें कौन सी क्लास मिलने वाली है। मैं तो वैसे काफी एक्साइटेड हूँ। उसकी मम्मी भी कहती है मैं भी काफी नर्वस हूँ, इतनी तो मैं अपने टाइम पर भी नहीं थी। तभी वो लड़की कहती है एरल मेरा सबसे अच्छा छोटा भाई है, तो मुझे लगता है कि उसे कोई कमाल की क्लास मिलने वाली है। फिर वो सब ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं। एरल बेचारा उनकी बातें सुन के काफी पक जाता है। तभी वो हमें क्लास के बारे में बताने लगता है कि इस दुनिया में जब कोई 10 साल का हो जाता है तो उसे गॉडेस की ब्लेसिंग मिलती है, जिसमें उसे अपनी क्लास के अकॉर्डिंग स्किल्स मिलती है, लाइक किसी को आलू बेचने की तो किसी को किंग बनने की। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बच्चे अपनी ब्लेसिंग का वेट कर रहे थे। फिर चर्च के फादर कहते हैं तो चलो अब हम अपनी रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। वो सभी बच्चों को बारी बारी से आने को कहते हैं, जिसके बाद एक लड़का आगे आता है। फिर फादर अपनी रिचुअल से बताते हैं कि तुम एक ब्लैकस्मिथ बनोगे। वो लड़का खुश होकर वहाँ से जाने लगता है। फिर इसके बाद काफी बच्चों को अपनी क्लास के बारे में पता लग जाता है। एरल की बहन एरल को हौसला देने लगती है कि सब अच्छा होगा। फिर इसके बाद फाइनली एरल की बारी आ जाती है। उसके मम्मी पापा काफी एक्साइटेड होते हैं। तब हमें पता लगता है कि उसके पापा एक हाई लेवल के मेज है और उसकी मम्मी एक स्वॉर्ड प्रिंसेस है। तो सब लोग सोचते हैं कि उनका बेटा कोई पावरफुल क्लास का ही होगा। फिर फादर अपनी रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं। तब हमें पता लगता है कि एरल के पास कोई क्लास नहीं है, मतलब कि वो क्लासलेस है। ये सुन के सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वही एरल को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एरल स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब उसकी मम्मी कहने लगती है कि एरल तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा खर्चा उठा लेंगे, इसलिए तुम्हें जॉब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तब एरल कहता है कि मैं ऐसे ही आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। तभी उसकी बड़ी बहन भी कहती है कि एरल मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम चिंता मत करो। तब एरल कहता है कम से कम अब तुम तो ऐसा मत बोलो। इसके बाद वो सभी को बताता है कि भले ही मुझे कोई क्लास ना मिली हो, बट मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखूंगा, जिसमें बचपन से ही उसकी मम्मी ने काफी हेल्प की थी। इसलिए मैं बिना कोई क्लास के भी एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन बन के दिखाऊंगा। ये सुन के उसके मम्मी पापा भी काफी तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं देखना एरल एक दिन एक बड़ा आदमी जरूर बनेगा। इसके बाद एरल वहाँ से चला जाता है। वो देखता है कि दो लड़के आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो एरल को देखकर कहते हैं तुम तो वही बिना क्लास वाले लड़के हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब एरल कहता है मैं यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ। वो लड़के कहते हैं तुम्हें पता है ना हमारे पास स्वॉर्ड्समैन की क्लास है, तो हमें ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, हम तो यहाँ बस अपनी स्किल्स चेक करने के लिए आए थे। फिर वो उसे अपनी स्किल्स दिखाने लगते हैं। तभी एरल उनके साथ एक मुकाबला करने की बोलता है। वो दोनों इस बात पर हंसने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी एरल उनसे मुकाबला करने के लिए बोलता है। तब वो लड़के कहते हैं ठीक है तो फिर, पर तुम्हारे पास डिवाइन प्रोटेक्शन तो है ना। डिवाइन प्रोटेक्शन एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसमें बॉडी के ऊपर एक खास प्रोटेक्शन होती है जो छोटे मोटे हमलों से बचाती है, बट अगर कोई तेज हमला हो तो वो टूट जाती है। तब एरल कहता है हाँ मेरे पास डिवाइन प्रोटेक्शन है। फिर इसके बाद वो लड़का फाइट के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एरल उसे डोज कर लेता है। उनके बीच काफी बढ़िया फाइट होती है जिसमें एरल उस पे भारी पड़ने लगता है। तब वो लड़का अपने दोस्त को भी बुला लेता है, लेकिन एरल उससे भी आसानी से बच जाता है। वो दोनों लड़के एक दूसरे की गलती निकालने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर एरल उन पे अटैक कर देता है और फिर वो दोनों को वही ढेर कर देता है। वो लड़के बोलते हैं तुमने हमें रेडी होने के लिए टाइम भी नहीं दिया, इसलिए तुम बिल्कुल भी नहीं जीते हो। तब एरल उनसे अगला राउंड करने के लिए बोलने लगता है। हम देखते हैं कि उनको कोई देख रहा होता है और वो एक लड़की होती है। वो कहती है एक सच्चा फाइटर कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करता, तो तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए। वो लड़का कहता है आखिर तुम कौन हो जो इतना ज्ञान झाड़ रही हो। तब दूसरा लड़का कहता है अरे ये तो वही लाल बाल वाली काफी पॉपुलर स्वॉर्ड्समैन है। तभी वो लड़की एरल के पास जाती है और कहती है तुम तो स्वॉर्ड प्रिंसेस के बेटे हो ना। तभी मुझे लगा कि पक्का तुम्हें उनसे ही ये खास टैलेंट मिला है, इसलिए तुम्हें अपने इस टैलेंट को इन फालतू लोगों पर वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर वो एरल को फाइट के लिए चैलेंज करने लगती है। वो कहती है कि कैप्टन इवान मेरे पापा है। ये सुन के एरल को कुछ याद आता है जहाँ एक आदमी उसकी मम्मी से बातें कर रहा था, वो ही इवान होता है। वो कहता है तुम तो उससे बिल्कुल भी नहीं मिलती, वो तो काफी अजीब दिखते हैं।
तब वो लड़की कहती है, मेरे पापा काफी रिस्पेक्टेबल इंसान है, तो तुम्हें थोड़ा तमीज से बात करनी चाहिए, और वो भी एक स्वॉर्ड्समैन है, इसके बावजूद भी गांव वाले बस तुम्हारी मम्मी को ही नंबर 1 मानते हैं, और मैं ये ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तब एरल कहता है, अगर तुम्हें मेरी मम्मी से दिक्कत है तो फिर मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हो। तब वो लड़की कहती है, तुम्हारे अंदर उनका टैलेंट है, इसलिए मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ और तुम्हें हराना चाहती हूँ, जिससे मैं साबित कर दूंगी कि मेरी फैमिली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं 1 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ, पर मुझे कभी इसका घमंड नहीं हुआ और मैंने अपने पापा से भी काफी स्किल्स सीखी है, इसलिए मैं तुम्हें पक्का हरा दूंगी। एरल कहता है, ठीक है, तो फिर अपनी पूरी कोशिश करना, मुझे भी यहाँ पे अपनी मम्मी के लिए फाइट तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपना बंदा होता है वो इस लड़की को काफी अच्छी टक्कर देता है। वो लड़के बोलते हैं, सच में यार ये तो काफी कमाल का स्वॉर्ड्समैन है, और यहाँ पे ये लड़की भी सोचती है, बिना क्लास के भी ये बंदा इतनी अच्छी फाइट कैसे कर सकता है, मतलब कि ये तो सच में कमाल की बात है। एंड तभी एरल कहता है, ये काफी गुस्से में है, इसलिए इसके अटैक काफी स्लो है, इसलिए मेरे पास काफी अच्छा चांस है, मैं इस पर अटैक कर सकता हूँ। फिर जैसे ही वो अटैक करने जाता है, ये लड़की उसे ब्लॉक कर लेती है और एरल पर एक सीक्रेट अटैक कर देती है, जिसे एरल काफी मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है और दूर जाके गिरता है। तब वो बोलता है, आखिर तुमने ये कैसे किया, मतलब तुमने एक साथ 2 अटैक कैसे करे। तब वो लड़की उसके पास आती है और कहती है, ये मेरी एक सीक्रेट स्किल है जो तुम बिना क्लास वाले कभी नहीं समझ सकते, इसलिए मुझे लगता है तुम अब हार मान चुके हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एरल की बहन वहाँ पे उसे उठा रही होती है और अपना बंदा यहाँ पे उठता है और अपनी बहन को देख के फिर से सो जाता है। तब इसकी बहन बोलती है, चलो कोई ना, मैं तुम्हें एक काफी अच्छा सा किस देने वाली हूँ। इसके बाद वो किस करने ही वाली थी कि एरल उठ जाता है। तब उसकी बहन बोलती है, मुझे तो अब किस करना ही है। वो जिद करने लग जाती है। तभी हम इसकी मम्मी को देखते हैं जो कि इनके लिए खाना लगा रही होती है। वो बोलती है कि चलो आ जाओ, तुम लोग का खाना लग चुका है तो नाश्ता वास्ता कर लो। जिसके बाद ये लोग नाश्ता करते हैं। तब उसकी बहन बोलती है, भाई आज क्या फिर से तुम ट्रेनिंग करने जाने वाले हो। तब एरल बोलता है, हाँ मेरा प्लान तो कुछ ऐसा ही है। तब उसकी बहन बोलती है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगी जिससे तुम आराम से रह सकोगे। तब एरल कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उनसे जाने के लिए बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन काफी चिंता करते हुए कहती है, ये उस दिन से काफी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहा है, मुझे तो इसकी फिक्र हो रही है। तब उसकी मम्मी कहती है, चिंता मत करो, एरल सब संभाल लेगा। इसके बाद वो उसे एक जगह पर लेके जाती है। वो वहाँ पर काफी सारी टूटी हुई तलवारें दिखाती है। वो लड़की पूछती है, आखिर ये सब टूटी हुई क्यों है। तब उसकी मम्मी उसे बताती है, इनकी ये हालत एरल ने दिन रात प्रैक्टिस करते हुए की है, तो तुम इससे अंदाजा लगा सकती हो कि एरल कितनी खतरनाक ट्रेनिंग करता था। ये सब देख के उसकी बहन भी शॉक होती है कि सच में यार मेरा भाई तो कमाल का है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एरल जंगल में अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ पे वो डबल स्लाइस वाले अटैक की प्रैक्टिस कर रहा होता है जो उस लड़की ने यूज की थी, जिसमें एरल काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि झाड़ी के पीछे से एक गॉब्लिन उस पे अटैक कर देता है, लेकिन एरल अपने नए मूव से उसे आसानी से हरा देता है। तभी उसे यहाँ पे एक काफी भयानक आवाज सुनाई देती है और वो बोलता है, ये पक्का किसी मॉन्स्टर की आवाज है जो कि गांव की तरफ जा रहा है, मुझे जल्द से जल्द जाके गार्ड को इसके बारे में बताना होगा। फिर वो जैसे ही आगे जाने लगता है तभी उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है और फिर उसकी तरफ जाने लगता है। आगे वो देखता है कि वहाँ पे वही लाल बाल वाली लड़की होती है। वो देखता है कि वो लड़की भी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी। जिसके बाद एरल चुपके से वहाँ पर सही मौके का इंतजार करता है। फिर जैसे ही वो मॉन्स्टर उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है, अपना हीरो उसे एक ही वार में खत्म कर देता है। इसके बाद वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा हॉली वाटर कहाँ है। हम देखते हैं कि उसकी वो बोतल टूट चुकी थी। जिसके बाद एरल उसे अपना हॉली वाटर देने लगता है, जिसे पीकर उस लड़की की हेल्थ रिकवर हो जाती है और वो होश में आते ही पूछती है कि तुमने ये ट्रिक कहाँ से सीखी, मतलब कि तुम यहाँ पे डबल स्लाइस कैसे यूज कर सकते हो, वो भी इतनी जल्दी। तब एरल उसे बताता है, ये इतना भी आसान नहीं था, बट जब मैं किसी चीज को सीखने की ठान लेता हूँ तो उसे सीख कर ही दम लेता हूँ। वो लड़की कहती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, तुम्हारा मतलब क्या है। तब एरल उसे सब समझाने लगता है कि ये सब बस परफेक्ट टाइमिंग का कमाल होता है। वो उसे बताता है कि असल में ये सब मैंने तुम्हें देख के ही सिखा है। जब तुमने उस दिन मुझ पर अटैक किया था
तब मैंने उसी टाइम ये करना सीख लिया था। इसके बाद मैं अपने मन में वो सब याद करता और लगातार उसकी प्रैक्टिस करता। उस लड़की का तो ये सुन के दिमाग चकराने लगता है कि आखिर तुम इतनी आसानी से ये सब कैसे सीख सकते हो। तब एरल कहता है, तुम्हें पता है मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसकी काफी प्रैक्टिस की है। जिसके बाद वो लड़की उसे फिर से फाइट के लिए चैलेंज करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और अपना हीरो इस टाइम पर उसे जबरदस्त टक्कर देता है और उस पर ट्रिपल स्लाइसिंग अटैक से हमला करता है। वो लड़की तो ये देख के शॉक हो जाती है और कहती है, मैंने तो सोचा था कि हम बस डबल स्लाइस अटैक ही कर सकते हैं, तो आखिर तुमने ये ट्रिपल वाला अटैक कैसे किया। तब एरल उसे बताता है कि मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, इसलिए मैं बिना किसी लिमिट के कैसा भी अटैक कर सकता हूँ। उस लड़की को एरल की इस बात पर विश्वास नहीं होता है। तब एरल उसे फिर से फाइट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो लड़की काफी दम लगा के उस पर अटैक करती है, बट अपना हीरो उसे एक झटके में हरा देता है और उसके पास जाकर उस दिन जैसे इस लड़की ने एटीट्यूड में बोला था, ठीक वैसे ही एरल भी उससे बात करता है, जिससे वो लड़की अब हार मान लेती है। इसके बाद एरल वहाँ से चला जाता है। फिर इसके कुछ दिन बाद का सीन आता है, जहाँ पे एरल अपनी फैमिली के साथ होता है। उसके घर वाले भी लाल बाल वाली उस लड़की की बात कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि वो लड़की ब्रेसिया जा रही है। एरल उस जगह के बारे में पूछने लगता है। तब उसकी मोम बताती है कि ब्रेसिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्वॉर्ड्समैन के लिए काफी सारी चीजें हैं। उसकी मम्मी वहाँ पे एक एडवेंचरर थी और अपना हीरो ये सब सुनकर सोचता है, लगता है काफी कमाल की जगह है, मुझे भी यहाँ जाना चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यार आप लोग कमेंट में बताओ कि मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, या फिर आप कोई दूसरी एनिमे सीरीज भी सजेस्ट कर सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।